हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ के सिलसिले में मैं डॉक्टर शिरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे ताकि मालूमात का ये सफ़र आगे से आगे चलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जितने अफराद वो उस बीमारी को कंट्रोल करने के और जो सेहतमंद हैं वो हमेशा सेहतमंद रहने के तरीके जान सकें। तो आज मैं बात करूँगी अपनी तमाम प्यारी-प्यारी बहनों से, उन सारी ख़वातीन से, उन सारी लड़कियों से जो कि 40 या 43 इस उम्र में हैं, पेरीमेनोपॉज़ के और या फिर जो मेनोपॉज़ के यानी सामना कर चुकी हैं और उनकी ज़िंदगी अब उस डगर पे चलेगी। तो इसमें ये है कि 80% से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं उन्हें अक्सर जो हॉट फ्लैशेस का सामना करना पड़ता है, यानी गर्मी के झटके से महसूस होते हैं, शदीद किस्म का पसीना आता है, चेहरा हल्का सुर्ख हो जाता है और ख़ासकर चेहरा जो है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो ये ख़वातीन में मेनोपॉज़ के दौरान जो है आम मसला है, जो कि अचानक जिस्म में गर्मी की लहर, पसीना आना, बेचैनी का बाँस बनता है। ये मैं आपको जो इसमें 6 तरीके बता रही हूँ, ये भी दुनिया के माहिर जो तरीन रिसर्चर हैं, उन्हीं की बताई हुई तरकीबें हैं। तो 6 तरीकों में सबसे पहला तरीका ये है कि आप कैसे इससे जो है वो निमट सकें, किस तरह इसमें जो है इस दौरान अपने आप को नॉर्मल कर सकें और इन्हें कम से कम कर सकें। तो पहला तरीका है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लेने की मशक करें। वो सांस ऐसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी कि आप जो पेट पेट से जो है आप दिन में 2 बार जो है 15 मिनट तक गहरी सांस लेने की मशक करें। इससे आपके जिस्म के दर्जा हरारत को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। आप इस तरह करें कि मुंह बंद करके नाक से अपनी सांस आप अंदर पूरा खींचें, 5 सेकंड तक उसे रोके रखें और फिर मुंह से हल्के हल्के सांस बाहर निकालें, 5 सेकंड तक गिनें। इसके अलावा आपको अपनी जो है ग़िज़ाई आदात में तब्दीली करना अशद ज़रूरी है, जिसमें कि जो है जितने भी इस तरह के फूड हैं जो आप खुद जानती हैं अच्छी तरह, जितने भी मीठे हैं, मसालादार खाने हैं, कैफ़ीन है, अगर किसी को अल्कोहल की आदत है वो इन सब से आप गुरेज करें। और आपके लिए फ़ायदेमंद ग़िज़ाएँ जो हैं वो सोया पे जो बनी हुई मसनूआत हैं, वो हो सकती हैं, अलसी के बीज और फल सब्जियाँ खाएँ, दिन भर में काफ़ी पानी पीती रहें। फिर आ जाती है आपकी जिस्मानी सरगर्मी, तो उसमें वही बाकायदा वर्जिश है, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की आप मुतदल वर्जिश करें। इससे आपका वज़न भी कंट्रोल रहेगा और हार्मोन्स के तवाज़ुन में भी मदद मिलेगी। आप सब अच्छी तरह जानती होंगी कि मेनोपॉज़ जो है वो हार्मोन्स की जो है तब्दीली की जो वो वजह से होता है, ये कुदरती निज़ाम है। तो हम इससे जो है मुकम्मल तो नहीं बच सकते, नॉर्मल ही नहीं है, लेकिन हाँ, इसके जो भी अलामात हैं, जो भी हमें हमारे लिए तकलीफ़ का बाज़ बनते हैं, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उसके लिए हमें अपने लाइफ़स्टाइल को ही चेंज करना है। तो आपको तेज़ चहलकदमी करनी है, अगर स्विमिंग करती हैं, स्विमिंग करें या फिर आप योगा करें। फिर आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस में आपको हर हाल में कमी लानी है, ज़हनी और जिस्मानी जो भी दबाव में आप मुब्तला हैं, उसे आप हर तरह से जो है कंट्रोल करें। मेरी इस सिलसिले में भी वीडियो है, मेरे चैनल पे जाएँ, उसे आप सुनें और फिर कहूँगी कि लाइक और सब्सक्राइब करेंगी तो आपको मेरी वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी और आप मिलने वाली सारी मालूमात से आगाह होती रहेंगी। मैं ख़वातीन के मसले पे और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, एजिंग पे भी अक्सर वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आप मुराक़बा करें, योगा करें या फिर जो माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं कि वो ये कि आप लम्हे मौजूद में रहें। बहुत ज़्यादा मुस्तक़बिल की या माज़ी की सोचें, मुस्तक़बिल की फ़िक्रें वो ना करें। अपने आप को रूहानी सुकून भी पहुँचाएँ और नमाज़ और दुआ को अपना मामूल बनाएँ। अपना हर मसला बस आप जब अल्लाह से कह देंगे और गहरे दिल से और पूरे 100% यकीन के साथ कि वही इन सबको हल करने वाला है, तो आपको रूहानी सुकून मिलेगा। इसके अलावा आप आराम ज़रूर करें, दिन में कम से कम 20 मिनट तक आप सुकून से लेटें और अपने आप को जो है आराम पहुँचाएँ, अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को, अपने ज़हन को। और अपना जो बेडरूम है, जो कमरा है, उसका जो है उसको माहौल को आप कंट्रोल करें, उसको बिल्कुल ठंडा माहौल रखें। कपड़े आपको बिल्कुल ढीले और हल्के पहनने चाहिए और अगर सर्दी है तब भी आप जो है वो हल्का कंबल लें और कोशिश करें कि आपका तकिया भी जो है वो ठंडा हो। इसके अलावा सप्लीमेंट्स हैं और कुदरती इलाज हैं, तो कुदरती जड़ी बूटियों में जैसे कि एस्ट्रोजन वाली जड़ी बूटियाँ हैं और वो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपकी लेडी डॉक्टर है उसके मशवरे से लें।
विटामिन ई और बी लें, बी के कॉम्प्लेक्सेस के जो आती हैं टैबलेट, हाँ, मगर डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको फौरी आराम, अगर एकदम से हॉट फ्लैश महसूस हो रहा है तो कैसे कि आप ठंडा पानी जो है हाथों और कलाइयों पर ठंडा पानी डालें, अपने मुंह को ठंडे पानी से धो लें अगर चेहरे पे ज़्यादा महसूस हो रहा है। कमरे में आपके पंखा चलना चाहिए और फिर कुछ ठंडा यख आप पानी पिएं। बस इतना ही यख हो कि आपके गले को उससे नुकसान ना पहुंचे। और ये कि लॉन्ग टर्म तो यही है कि आप अपने वज़न को कंट्रोल रखें, सेहतमंद मुतवाज़न वज़न रखें, अपनी हाइट के मुताबिक आप देखें, सब कुछ है आजकल गूगल पे, फिर आप लिख के अपने वज़न के मुताबिक, हाइट के मुताबिक जो है आइडियल वज़न पता करें और फिर उतना ही करने की कोशिश करें, अपने वज़न को कम करने की। और इस सिलसिले में भी मेरी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने बहुत डिटेल में सब बताया हुआ है कि वज़न किस तरह कम होता है। मेरे चैनल पे जाएँ और उन्हें देखें और आगे भी शेयर करें ताकि आपकी जितनी जानने वालियाँ हैं, जितनी सहेलियाँ हैं, आपकी फैमिली में जितनी ख़वातीन हैं, सबको इससे इस्तेफ़ादा हो। इसके अलावा ये कि अगर किसी को तंबाकू नोशी की, सिगरेट बीड़ी की आदत है, वो भी उसको भी तर्क करना पड़ेगा। मुश्किल बहुत होता है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ये हॉट फ्लैशेज़ को बढ़ाती है। नींद का शेड्यूल आपको बाकायदा नींद के औकात तय करने हैं। रोज़ाना जिस वक्त पे आप बेड पे जाएं उस वक्त पे ही आप जाएं और उससे जाने से 1 घंटा पहले आप ये जो भी मोबाइल फ़ोन वगैरह बिल्कुल बंद कर दें। आपकी आंखों पे कोई इस तरह की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। घर में भी आप तेज़ लाइटें ना जलाएं। शाम होते ही आप जो है सिर्फ हल्के लाइट पीले बल्ब जलाएं। तो ये कि इन सारे 6 इकदामात पर अमल करके आप हॉट फ्लैशेज़ की तादाद और शिद्दत दोनों में नुमायाँ कमी ला सकती हैं। याद रखें कि हर औरत का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए वो तरीके आज़माएँ जो आपके लिए मौसर साबित हों। और अगर आपका जो है ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें क्योंकि ये जो भी मैं आपको बताती हूँ बातें, ये सब आपकी आगाही के, एजुकेशन के गर्ज से हैं। अपने जो वैसा इलाज है जिसमें आपको हद से ज़्यादा कोई बीमारी बढ़ जाती है तो वो तो, और या फिर आप उसका इलाज करा ही रही हैं, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर वो करते रहें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई मालूमात के साथ। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बाकायदगी से मेरी वीडियोज़ मिलती रहेंगी और मैं अक्सर ख़वातीन के जो है मसले उन पे भी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय।